हाँ, अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक फाइल हैंडलिंग पे एक प्रोग्राम बनाएंगे। लेट सो सबसे पहले अपना आईडी खोल लें। लेट मी ओपन माय आईडी। तो हमें प्रोग्राम बनाना है, किसी फाइल को रीड करना है। किसी फाइल को रीड करना है और उसके अंदर हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। देन टोटल नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स। देन total number of digits, sorry, and total number of spaces। ठीक है। तो सबसे पहले ये सब चीजें काउंट करने के लिए हमने माना C1 = 0। तो ये क्या काउंट करेगा? ये हमने माना काउंट करने के लिए क्या काउंट करेगा? अपर केस लेटर्स। तो हम यहाँ इसके आगे कमेंट भी लिख दे रहे हैं। C1 is used to count आपको ये कमेंट में जो मैंने लिखा है लिखने की जरूरत नहीं है। ये कमेंट लिखा ताकि आपको पता चले कि C1 हमने किस लिए यूज किया है। इसी तरह C2 = 0। तो कोई भी चीज काउंट करना है तो पहले तो इनिशियली वो 0 ही रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, लोअर लेटर्स। काउंट लोअर लेटर्स। फिर ये क्या करेगा? दिस विल काउंट डिजिट्स। देन C4 ये काउंट करेगा स्पेसेस। ठीक है। तो स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं वही हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू ओपन द फाइल। जिस फाइल से हमें ये पढ़ना है, सपोज ये F = हमें फाइल ओपन करना मालूम है। ओपन। ओपन कौन सी फाइल है? सपोज कीजिए हमने जो फाइल बनाई थी टेस्ट डॉट txt। दिस इज द फाइल नेम। अब मान लीजिए इसके अंदर हमें इससे रीड करना है, तो हम इसको रीड मोड में ओपन कर लेंगे। ये फाइल हमारी ओपन हो गई। अब इसको हमें रीड करना है, तो हम चाहे वो डेट रीड कर लेते हैं। data = F.read। अब जो भी फाइल में डेटा था वो रीड कर लिया हमने किसमें? डेटा में। अब सिंपल फॉर आई इन डेटा, एफ आई डॉट इज अपर।
तो इस अपर मेथड होता है, स्ट्रिंग का मेथड होता है, जो हमें बताता है स्ट्रिंग, सामने वाला कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इस अपर, सामने वाला लेटर अपर केस लेटर है कि नहीं है। अगर है तो C1 इक्वल टू C1 प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 प्लस 1 दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन अब इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे इफ के साथ आएगा एलिफ, आई डॉट, लोअर केस के लिए मेथड होता है इज लोअर, और लोअर काउंट करने के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, C2। फिर हम इसको कॉपी कर लें, एलिफ आई डॉट, अब हमें क्या काउंट करना है, डिजिट। तो डिजिट के लिए मेथड होता है इस डिजिट। अब यहाँ पे C2 की जगह पे डिजिट के लिए हमने लिया था C3, देन इससे C3, कंट्रोल भी। अब हमें क्या काउंट करना है, स्पेस। तो स्पेस के लिए मेथड होता है इज स्पेस, और स्पेस काउंट करने के लिए क्या लिया था हमने, C4। तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे C4, ये हो गया C4 प्लस 1। हमारी काउंटिंग खत्म। अब चाहें तो हम यहाँ मान लीजिए, एल्स अगर फाइल के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है तो हम यहाँ पे सीधे प्रिंट करके एक मैसेज दे देंगे, फाइल इज करप्टेड। ओके, तो हम फाइल इज करप्टेड। अब हमें क्या करना है, हमारा काम खत्म हो गया। अब C1 में हमने सब काउंट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। देन F डॉट क्लोज। अच्छा, क्लोज करने से पहले हम अपने जो हमने काउंट किया है उसको प्रिंट करा लें। प्रिंट टोटल नंबर ऑफ अपर लेटर्स, किसमें थे, C1 में थे। इस लाइन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल C। टोटल नंबर ऑफ लोअर लेटर्स, लोअर लेटर्स हमने काउंट किए थे C2 में। कंट्रोल V, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स हमने काउंट की थी C3 में। फिर टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, स्पेसेस हमने काउंट किए थे किसमें, C4 में काउंट किए थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C4। ठीक है, अब हमारा काम खत्म। फाइल को हम कर रहे हैं क्लोज, F डॉट क्लोज। इसको सेव कर लें, सेव कर लें अपने पाइथन प्रैक्टिस में। हमने यहाँ पे
फाइल 4 के नाम से इसको सेव कर लिया। अब हम इसको रन कराते हैं। टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, जो फाइल हमने थी उसमें क्या है, अपर केस लेटर्स 0 हैं, लोअर केस लेटर्स 33 हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 0 हैं, स्पेसेस 3 हैं। हम इस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। फाइल थी टेस्ट नाम से, तो टेस्ट ये है, तो इसमें अपर केस लेटर्स एक भी नहीं है। ठीक है, स्पेसेस एक, तो ये 3 स्पेसेस हैं। अब अगर हम मान लें, और हेलो, ठीक है, तो 4 अपर केस लेटर्स हो गए, 3 डिजिट्स हो गई। फिर से इस फाइल को हम रन कराएंगे। इस फाइल को हम फिर से रन कराएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स 5 आ गए, लोअर केस लेटर 28 हो गए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हो गई, और टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस 4 हो गए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, और इस बार के एग्जाम में 95% चांस है कि ये प्रोग्राम पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है। नहीं, फाइल हैंडलिंग नहीं, एक्सेप्शंस का। तो एक्सेप्शंस के लिए, हमें कुछ कीवर्ड्स का यूज करना पड़ता है। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, रेज, फाइनली। जब भी जब भी कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट हमारा एक्सेप्शन दे सकता है, उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। अब उस करस्पॉन्डिंग ट्राई एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक में। अगर एक्सेप्शन ऑकर होगा तो वो ट्राई से एक्सेप्ट में जाके हैंडल होगा। एक्सेप्शन कहाँ ऑकर होता है, ट्राई ब्लॉक में। अगर ट्राई ब्लॉक में ऑकर हो रहा है तो एक्सेप्ट हमारा उसको कैच करेगा, एक्सेप्ट उसको कैच करेगा, और हम उसको रन टाइम पे जो भी करस्पॉन्डिंग मैसेज है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि रन टाइम पे हमारा सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोग्राम है जो यूजर यूज कर रहा है, वो क्या गलती करने वाला है वो हमें नहीं पता है। मान लीजिए हमने उसको एक नंबर दिया और उस नंबर को वो 0 से डिवाइड करेगा, तो 0 से वो डिवाइड कर रहा है, वो हमारी गलती नहीं है, वो प्रोग्रामर की गलती नहीं है, वो यूजर की गलती है। लेकिन वो यूजर की गलती है तो उसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, हम नंबर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल ओपन कीजिए, मोबाइल या अपना कैलकुलेटर, कोई सा भी कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा वो ओपन कर लीजिए, या मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। उस मोबाइल के कैलकुलेटर में आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करिए, देखिए क्या आता है। देखता हूँ मैं कंप्यूटर के बेस में कैलकुलेटर में, ये आया कैलकुलेटर। ठीक है, तो हमने मान लिया इसमें नंबर लिया 8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 0 से। देखिए आया कैनॉट डिवाइड बाई 0। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ये साफ साफ मैसेज लिख के दे रहा है, कैनॉट डिवाइड बाई 0, यानी कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह सामने प्रोग्रामर्स ने हमें एक मैसेज दिया कि भाई 0 से हम इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। तो अगर कोई एक्सेप्शन नहीं ऑकर हो रहा है, अगर कोई एक्सेप्शन ऑकर नहीं हो रहा है, तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्ट नहीं चलेगा, उस केस में एल्स चलेगा। रेज, यानी कि अगर हमें एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना है, हम सीधे डायरेक्ट मैसेज डालना चाह रहे हैं यूजर को, तो हम रेज कीवर्ड का यूज करेंगे। रेज हम एक्सेप्ट के अंदर से भी रेज एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। और फाइनली ब्लॉक, अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, तो उसको हम फाइनली में डालेंगे, यानी कि फाइनली
डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा, एटलीस्ट एक बार फाइनली जरूर चलेगा। ट्राई, अगर ट्राई चलता है, ट्राई कुछ करप्ट करेक्ट, ट्राई में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या एक्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या किसी भी तरह का प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो कुछ कोई भी चीज रन हो या ना हो, लेकिन फाइनली फोर्सफुली रन जरूर होगा। ठीक है। तो फाइनली के लिए अभी आपने प्रोग्राम देखा, जैसे कि ये फाइल का प्रोग्राम हम बना रहे थे। ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये फाइल रीड मोड में ओपन की थी। अब इस टेस्ट की जगह पे हम लिख दें एक्स वाई जेड जेड, इस तरह की कोई फाइल करें हम, और हम इसको रन कराएं। तो ये फाइल तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये एरर शो कर रहा है। अब इसको हमें ये एरर को हैंडल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे ट्राई कोलन, ये सारा ब्लॉक हम इंडेंटेशन मेंटेन करने के लिए एक टैब का यूज कर रहे हैं। ये ट्राई हो गया। अब हम यूज करेंगे एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, ये एक्सेप्शन का नाम था। प्रिंट, यहाँ पे हम सामने वाले को मैसेज दे देंगे, प्लीज इंटर अ वैलिड फाइल नेम। ऐसी फाइल का नाम डालिए जो पहले से मौजूद है। ठीक है। एक्सेप्ट प्लीज इंटर अ वैलिड फाइल नेम। अब अगर हमारा, अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एल्स, एल्स यूज करेंगे। अगर हमारा एक्सेप्शन आ रहा है तो हमारा एक्सेप्ट चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हमारा एक्सेप्शन आ रहा है तो एल्स नहीं चलेगा। अब फाइनली में, अब हमने अगर कोई फाइल खोली है तो उसको बंद करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनली। तो हमने ये फाइल ओपन की थी, तो इसको हमें क्लोज करना जरूरी है। तो अब प्रोग्राम में कोई एरर आए चाहे जो आए, फाइल ओपन भी होगी और फाइल क्लोज भी होगी। ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। फाइल नॉट फाउंड एरर था, तो फाइल हमने जो भी गलत नाम लिखा था, XYZ ये, इस नाम की कोई फाइल मौजूद नहीं है। हम इसको रन कराते हैं। ठीक है। ये हमारा मैसेज आ गया, प्लस इंटर अ वैलिड फाइल नेम। एल्स हमारा नहीं चला क्योंकि एक्सेप्शन ऑकर हो गया। अब अगर हम इस फाइल को फिर से सही से नाम लिख दें test.txt, तो देखिए अब हमारा एल्स चलेगा। एल्स के अंदर हमने ये काम किया था, ये एल्स हमारा चल गया, और फाइनली तो चलेगा ही चलेगा, चाहे एक्सेप्ट चले चाहे फाइनली, चाहे एक्सेप्ट चले चाहे ना चले, ट्राई चले या ना चले, लेकिन फाइनली जरूर चलेगा। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम इस एक्सेप्शन को रेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेज, अगर हम इसकी जगह पे प्रिंट को, उसको हम इस कमेंट कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेज एक्सेप्शन। ठीक है। रेज कर दे रहे हैं और फिर से हम फाइल का नाम गलत डालेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइल का नाम गलत कर दिया। अब देखते हैं रन करा के।
ठीक है, तो ये रेज ने जो भी था वो शो कर दिया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं रेज के साथ जो इतनी बड़ी एरर है, सामने वाला तो पढ़ेगा नहीं उसको, इतनी बड़ी रेड लाइंस, इतनी सारी रेड लाइंस, तो हम इसके साथ एक मैसेज भी दे सकते हैं। एक मैसेज दे देंगे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नो सच फाइल फाउंड आ रहा है, तो ये रेज एक्सेप्शन रेज कर रहा है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही करते हैं, और ये हम अपना रेस कमेंट कर देते हैं। तो आपको ट्राई कैच का, ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली रेस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। एक प्रोग्राम बनाएंगे, राइट अ प्रोग्राम टू हैंडल जीरो टू हैंडल फॉलोइंग। हमको ये एक्सेप्शंस हैंडल करने हैं। पहला क्या है, जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेम एरर। फिर एक और आता है टाइप एरर, और एक और आता है वैल्यू एरर। ठीक है, तो जितने भी एरर है सब देख के बस समझेंगे हम। मान लिया हमने ए इक्वल टू लिया 10, बी इक्वल टू लिया 0, और सी इक्वल टू लिया एक स्ट्रिंग ले ली हमने, मान लिया एस ले लिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, एक स्ट्रिंग ले ली एस, और एक हमने लिस्ट ले ली जिसके अंदर एक एलिमेंट, एक या दो एलिमेंट है। ठीक है, टू एलिमेंट्स ले लिए। अब हम जितने एक्सेप्शन हैंडल करने उतने ट्राई एक्सेप्ट यूज करेंगे, तो टोटल चार एक्सेप्शन हैंडल करने जा रहे हैं, तो हमें चार ट्राई की जरूरत पड़ेगी। तो ट्राई ए प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी, ये क्या करेगा, हमें जीरो डिवीजन एरर देगा। तो हम इसको हैंडल कर लें, एक्सेप्ट। तो नाम लिखने के लिए, एक्सेप्शन का नाम लिखने के लिए यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्शन का नाम लिखने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी वर्ड्स से मिलके एक्सेप्शन बना है, उन वर्ड्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहना चाहिए। अगर इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक, अब आप सामने वाले को मैसेज दे दिए, जो मैसेज जो आपको कैलकुलेटर में मिला है वही लिख दिए, या अपने मन से जो अच्छा लगे आपको वो लिख दीजिए। हम लिख दे रहे हैं कांट डिवाइड बाई जीरो। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप लिख दीजिए प्लीज डोंट इंटर जीरो, और कैन नॉट बी डिवाइड बाई जीरो। जो आपको अच्छा लग रहा है वो लिख दिए। फिर हमने लिया ट्राई, नेक्स्ट इज प्रिंट ए डिवाइडेड बाई, सॉरी, ए डिवाइडेड बाई सी। अब देखिए, ए है इंटीजर टाइप और सी क्या है, स्ट्रिंग टाइप। तो आप इंटीजर को स्ट्रिंग से डिवाइड कर रहे हो, तो एरर आएगी टाइप एरर।
एक्सेप्ट type एरर। प्रिंट, सामने मैसेज डाल दीजिए जो आपको डालना हो। प्रिंट, प्रिंट डाल दीजिए, इंटीजर कैनॉट बी डिविजिबल बाय स्ट्रिंग। ये हमने मैसेज डाल दिया। अब हमारे पास तीसरा एक्सेप्शन क्या है, फिर से हम ट्राई लेंगे। तो तीसरा एक्सेप्शन हमारा था वेल ए, कौन सा एक्सेप्शन लिया था तीसरा हमने, नेम एरर, जीरो डिवीजन, नेम एरर। नेम एरर जो छूट गया है, नेम एरर करते हैं। ट्राई पेंट ए डिवाइडेड बाई डी। अब देखिए डी तो हमने कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। जब डी हमने कहीं दिया ही नहीं है तो क्या आएगा, नेम एरर आएगा कि नहीं आएगा। जब डी हम नाम का कोई वेरिएबल आइडेंटिफायर हमने लिया ही नहीं है तो क्या आएगा, नेम एरर आएगा। तो हम एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट प्रिंट डी इज नॉट डिफाइंड, या आप सीधे नेम एरर ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेम एरर लिखना भूल गया मैं। अगर नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर आप यहाँ पे नेम एरर नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लिख देंगे तो ज्यादा खूबसूरत बनेगा। अब तीसरा रह गया ट्राई वैल्यू एरर। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एल इक्वल टू, एक हमने लिस्ट ली थी जिसके अंदर दो एलिमेंट है यानी कि 0 और 1। अब हम प्रिंट कराने जा रहे हैं एल फोर्थ, यानी कि फोर्थ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जब फोर्थ लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या देगा, वैल्यू एरर देगा। तो हम फिर से लिखेंगे एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ठीक है। प्रिंट, इसके अंदर मैसेज डाल दीजिए, ये लिस्ट हैव ओनली टू एलिमेंट्स। लिस्ट के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं तो चौथा एलिमेंट्स कहाँ से आएगा, जब हमारे पास हमारे बैग में दो ही फ्रूट्स हैं तो हम तीसरा और चौथा फ्रूट्स किसको देंगे, कहाँ से ला के देंगे, नहीं दे सकते हैं। हो गया। अब हम चाहें तो फाइनली यहाँ पे जबरदस्ती एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वो भी मैसेज दे दीजिए, प्रिंट कोई भी मैसेज दे दीजिए कि प्रिंट हम दे दे रहे, एरर्स आर हैंडल्ड, एरर्स आर वेल हैंडल्ड, वेल हैंडल्ड, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं पाइथन प्रैक्टिस के नाम से। वेयर इज पाइथन प्रैक्टिस, देयर इज द फोल्डर पाइथन प्रैक्टिस। इसके अंदर हमने इसको नाम दिया एक्स एक्सेप्शन हैंडलिंग 1 के नाम से। इसको हमने सेव किया और इसको हमने रन करा लिया, ठीक है। सारी कांट डिवाइड बाय जीरो, इंटीजर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय स्ट्रिंग, डी इज नॉट डिफाइंड, एरर्स आर वेल हैंडल्ड, ठीक है। सॉरी, ये वैल्यू एरर नहीं थी, ये थी आपकी इंडेक्स, एरे इंडेक्स
इसको मैं बंद कर दूं 1 मिनट, तो जस्ट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा 2 सेकंड लगेंगे। इसको फिर से रन कराते हैं। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये थी, सॉरी, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर। इतनी बड़ी एरर पूछी नहीं जाती है। तो नेम एरर, एक सेकेंड रुकिएगा, हम इस प्रोग्राम को वैल्यू एरर उठा के हम, क्योंकि डी की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये होगा, नेम एरर हो गया, 5 वैल्यू एरर हम निकालेंगे यहाँ पे ऐसे। दिस इज नेम एरर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट की स्पेलिंग लिख लेते हैं, देखते हैं तो ये नेम एरर देता है कि नहीं देता है। यहाँ पे खाली हमने प्रिंट कॉल किया और इसके अंदर लिखा हमने हाय, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये वैल्यू एरर, ये नेम एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम गलत लिखा है प्रिंट का। सॉरी, पहले वाला हमारा सही था, ये हमने गड़बड़ कर दिया, इसलिए इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे। नेम एरर, ठीक है। वैल्यू एरर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल से, मैं कुछ भूल रहा हूँ। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं वैल्यू एरर भी सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ से देख के। हम्म। तो वैल्यू एरर के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम कोई निगेटिव नंबर डाल दें, तो वो हमारी क्या आएगी, वैल्यू एरर आएगी। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मैथ मॉड्यूल, ठीक है। अब हम वैल्यू एरर पे आते हैं। प्रिंट मैथ डॉट एच क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो ये क्या आएगा, वैल्यू एरर।
तो हम यहाँ पे मैसेज डाल देंगे वैल्यू इज नेगेटिव। ओके, लाइए, लेट मी रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो आया कान डिवाइड बाय जीरो, इंटीजर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय स्ट्रिंग। ये ये जीरो डिवीजन एरर थी, ये आपकी टाइप एरर थी, ये आपकी नेम एरर थी, और ये आपकी वैल्यू एरर थी, और ये आपका फाइनली ब्लॉक था। आई थिंक एक्सेप्शन हैंडल इज क्लियर। बस एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये प्रोग्राम पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इसके अलावा इसमें दो दो नंबर में पूछ लिया जाता है, ट्राई ट्राई कीवर्ड क्या होता है, एक्सेप्ट कीवर्ड क्या होता है, रेस कीवर्ड क्या होता है, फाइनली कीवर्ड क्या होता है, एल्स कीवर्ड क्या होता है। तो एक एक दो दो लाइनें लिख के, अगर आप एक एक लाइन लिख के सिंपल सा बेसिक सा एक प्रोग्राम लिख देंगे इससे, यहाँ पे लिख देंगे ट्राई कोलन प्रिंट 10 डिवाइडेड बाई जीरो। ओके, एक्सेप्ट प्रिंट जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, एल्स प्रिंट नो एरर, और उसके बाद फाइनली कोलन प्रिंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका से एक सिंपल सा सिंटेक्स हो गया। अगर आपसे पूछ रहा है ट्राई एल्स एक्सेप्ट फाइनली, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। रेस भी दे रहा है, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट की फर्स्ट लाइन में रेस लिख सकते हैं, रेस एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको हम सेव कर ले रहे हैं, ये सेव हो गया। तो ये क्या होगा, जैसे हमने जो है इसको सिंटेक्स के थ्रू लिखेंगे लाइन, तो आप एक ही दो दो करके चार ही लाइन लिख पाएंगे इसके बारे में। लेकिन अगर आप ये छोटा सा प्रोग्राम जो है अगर आप लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सिंटेक्सेस मैटर्स। ठीक है, ये एक्सेप्शन रेज हो गया, बाकी हमारा जो था सब वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एक एग्जांपल था सिंटेक्सेस का, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली का। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम पूरी तरह से इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये तैयार कीजिए, फाइल हेडलिंग का हो गया, एक्सेप्शन हेडलिंग का हो गया, अब इनहेरिटेंस बताएंगे। उस तरह से आपका धीमे धीमे करके चौथी फोर्थ यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास। देखिए बेटा, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं अपना हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप तक के प्रॉपर मैटर मैटर पहुँचे और आप उसको प्रैक्टिस करके उसको सीखिए। ठीक है, थैंक यू।